अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो 19 तारीख को आया था। ICJ रूलिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये कुलभूषण यादव पे जो जजमेंट आई थी जिसमें रोक दिया गया था इसको फांसी देने से, उस हवाले से ये ICJ रूलिंग एडिटोरियल है। तो इसमें कह रहे हैं in a verdict which was awaited with great anticipation by both Pakistani and Indian authorities, the International Court of Justice on Wednesday made its decision in the case of Indian national Kulbhushan Yadav, a spy arrested in 2016 in Balochistan and subsequently sentenced to death by a military court in 2017 for his involvement in espionage and sabotage activity. अब इसमें इन्होंने बताया गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वेडनेसडे को एक डिसीजन दिया है। इसमें हुआ ये था कि कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था 2016 में बलूचिस्तान से, और मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में इसे फांसी की सज़ा दी थी क्योंकि ये उसमें एस्पिनाज में और दूसरी एक्टिविटीज़ में मुलविस था, पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ में। तो ये इंडिया वाले इसका मुकदमा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए थे कि किसी तरह वो रुकवाई जाए फांसी और मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को जो है वो कलअदम करा दिया जाए। और इसमें आगे में कह रहा है द ICJ's findings in this case come a year after India approached the judicial body to stay Yadav's execution and declare his trial void। तकरीबन एक साल लगा ICJ के डिसीजन को, क्योंकि एक साल पहले जो है वो इंडिया ने अप्रोच किया था कि इसकी जो है फांसी उसको रोक दिया जाए और मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को कलअदम करा दिया जाए। अब आगे कह रहा है कि टू अवॉइड ड्राइंग एन ओवर सिंप्लीफाइड कंक्लूजन विच पेंट्स ओनली वन साइड एज द विनर एज इंडियन अथॉरिटीज हैव बीन डूइंग, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डीकंस्ट्रक्ट द कोर्ट्स डिसीजन ऑन यादव विद रिस्ट्रेंट। अब जब ये डिसीजन आया है तो इंडिया के आपने मीडिया भी देखा होगा और सोशल मीडिया भी देखा होगा, वो एक तरीके से उसे अपनी जीत करार दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वाकई ही ऐसा डिसीजन है। इस हद तक तो उसमें हम कह सकते हैं कि फांसी को रोक दिया गया है, तो एक तरीके से इंडिया की विक्ट्री है। लेकिन हमें इसके बाकी पॉइंट्स भी जो इसमें जजमेंट में थे वो भी हमें देखने पड़ेंगे। तो उसमें The ultimate question being considered by the court was whether the 1963 Vienna Convention on Consular Relation applies in case of espionage as argued by Pakistan, and whether the denial of consular access to Yadav can be viewed as a breach of obligations under the convention as argued by India। अब ये 1963 की वियना कन्वेंशन थी जिसमें ये कहा गया था ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि जो भी इसमें एक्टिविटीज़ में स्पेनाज में और दूसरी एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। जिस तरह ये इंडिया की तरफ से कहा गया था कि हमें ये एक्सेस दी जाए, कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए इसको यादव को, जो पाकिस्तान की जानिब से जिसका इनकार किया गया था। और in its findings, the ICJ has granted India consular access to Yadav and held Pakistan's argument on the denial of access as incongruent with the VCCR of 1963. Although Pakistan made several contentions about the applicability of the convention in light of a 2008 bilateral agreement between Pakistan and India which makes exceptions for access in case of espionage, the court found that the agreement did not override the convention but was supplementary to it, and that is अब इसमें इन्होंने कहा है कि एक तो 1963 की वियना कन्वेंशन थी, इसके साथ ही 2008 का एक बाहमी मुआहदा भी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। अब इसमें ICJ का ये कहना था कि ये उसी कन्वेंशन के साथ है, इसको हम अलग तनाजुर में नहीं देख सकते इस एग्रीमेंट को, और ये एग्रीमेंट जो है वो उसको ओवरराइड नहीं करता कन्वेंशन को, ये सिर्फ एक सप्लीमेंट्री है। अब इसमें अब सिर्फ एक जज की जानिब से इसमें डिसेंटिंग नोट था तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की तरफ से। उसमें ये कहा गया है इन अ डिसेंटिंग नोट इख्तलाफी नोट एडहॉक जज थे जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, और उनका कहना था कि वियना कन्वेंशन डज नॉट अप्लाइज टू स्पाइज। तो उन्होंने कहा जितने जो जासूस होते हैं उस पर वियना कन्वेंशन अप्लाई नहीं होती, एंड डेट इवन इफ इट डेड पाकिस्तान हैड नॉट ब्रीच्ड आर्टिकल 36, और पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की है। वाइल द कोर्ट हैज स्टेड यादव्स एग्जीक्यूशन पेंडिंग अ रिकंसिडरेशन ऑफ हिज कन्वेंशन एंड सेंटेंस, the exhaustive list of remedies requested by India have not been entertained। तो सवाए इसके कि इसकी फांसी पे को रोक दिया गया, इसके अलावा और कोई भी जो बातें थी, जो रेमेडीज़ इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, उन पे कोई वो उसके हक़ में, इंडिया के हक़ में नहीं की गई। डेट इज़ इंडिया उसमें वो कौन कौन सी रेमेडीज़ थी जो इंडिया वाले चाह रहे थे, उसमें थी इंडिया इन्होंने कहा था कि जी एक तो वो मिलिट्री कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फ़ैसला है, उसे ख़त्म किया जाए, और
इसको सेफ पैसेज दिया जाए यादव को। इट्स प्ली फॉर रीट्रायल इन सिविलियन कोर्ट्स, और मिलिट्री कोर्ट से हटा के इसका यादव का जो ट्रायल है वो वहाँ पे सिविलियन कोर्ट में किया जाए। तो ये सारी बातें भी थीं, लेकिन ये नहीं मानी गई। दीज अनकन्वेंशनल रिक्वेस्ट बाय इंडिया वर राइटली नॉट ग्रांटेड एज ICJ इज नॉट एन एपेलेट कोर्ट एंड डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू इवन कंसिडर सच डिमांड्स। अब इसमें यह है कि जितनी भी अनकन्वेंशनल रिक्वेस्ट थी इंडिया की जानिब से, ये ICJ ने इन्हें नहीं ग्रांट की, क्योंकि ICJ जो है ये एक एपेलेट कोर्ट नहीं है और इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इंडिया की इन तमाम बातों को मान के अपने फैसले में इसको इनकॉर्पोरेट करा सकता। इनफैक्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कोर्ट स्पेसिफिकली मेंटेन्स दैट यादव्स कन्विक्शन एंड सेंटेंस आर नॉट रिगार्डेड एज वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड दैट द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इफेक्टिव रिव्यू कैन बी कैरिड आउट इन वेरियस वेज। द चॉइस ऑफ मीन्स इज लेफ्ट टू पाकिस्तान, द ऑर्डर रीड्स। अब इसमें क्या है कि सिर्फ वहाँ तक तो इन्होंने दे दिया था कि ठीक है इसकी हम फांसी को रोक रहे हैं, लेकिन बाकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो उन्होंने कहा कि ये अब डिपेंड करता है किस पे, पाकिस्तान पे, और बेसिकली ये डिपेंड करेगा सफारतकारी पे, डिप्लोमेसी में। जिस तरह आगे कह रहा है, इट इज़ नाउ टाइम फॉर डिप्लोमेसी टू टेक सेंटर स्टेज इन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, द फ्यूचर ऑफ विच विल बी डिटर्मिन्ड बाय द एंगेजमेंट ऑफ बोथ साइड्स ऑन द इशू ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस। कि अब इसको कॉन्सुलर एक्सेस देनी है कि नहीं देनी, अब ये बात आ जाती है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस के बारे में, कि अब वो जिस तरीके से ये आपस में इनकी डिप्लोमेसी चलती है उसके बाद ही ये फैसला किया जा सकेगा कि इसका क्या करना है। अब now that the ICJ has ruled on this matter, Islamabad and Delhi must move forward with maturity and avoid hyperbole which may cause hindrance in the judicial process। मैंने कहा अब जैसे कि ये फैसला आ गया ICJ का, तो अब बेहतर होगा कि इंडिया और पाकिस्तान इस मसले पे बैठें और एक मेच्योरिटी के साथ कोई इसका हल निकालें, और एंड अवॉइड हाइपरबोल, के कोई भी इस तरह की ज़्यादा स्टेटमेंट्स ना दें जिसकी वजह से जो है मसला हो सके, और ये जो है इसकी गिरफ्तारी का मसला, इसको ऐसे तरीके से इसमें इसको सॉल्व कर सकें। तो अब बस इसमें सिर्फ ये था कि फांसी को रोका गया है, लेकिन बाकी जितनी भी डिमांड्स थी इंडिया की वो रद्द कर दी गई हैं, और अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान और इंडिया को एक सफारती सतह पे कि कैसे इस मसले को आगे सॉल्व किया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।